कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों व महिलाओं के बारे में दिए बयान की माफी मांगे, नहीं तो कैथल में घुसने नहीं देंगे। युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना, एडवोकेट भारतीय किसान यूनियन चडूरी की हल्का स्तरीय बैठक किसान भवन पुंडेरी में हल्का प्रधान रणधीर बरसाना व युवा जिलाध्यक्ष विक्रम दुसैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का पुतला फूंककर मंत्री व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसानों को संबोधित करते हुए युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना ने कहा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों व किसानों की बहू बेटियों के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदेश भर के किसानों में रोष पनप गया है, जो उनकी मानसिकता और महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। कृषि मंत्री को तुरंत अपने दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा कृषि मंत्री का कैथल आने पर भारी विरोध किया जाएगा व कृषि मंत्री को कैथल में घुसने नहीं दिया जाएगा। महिला आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत नोटिस देकर कृषि मंत्री को तलब करना चाहिए। कृषि मंत्री के द्वारा दिए गए बयान से हरियाणा सरकार व कृषि मंत्री जेपी दलाल की किसानों व महिलाओं के प्रति मानसिकता उजागर हो गई है कि यह लोग किस समाज के प्रति दिल में कितना नफरत पाले हुए हैं। अगर कृषि मंत्री ने अपने बयान के लिए प्रदेश की बेटियों से माफी नहीं मांगी तो आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में प्रदेश के किसान व बेटियां भाजपा को वोट की चोट में सबक सिखाने का काम करेंगी। मैं विक्रम कसाना, एडवोकेट, युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चडूरी। जो आज पुतले का दहन किया गया है, इसका मेन कारण क्या है दहन करने का? पिछले दिनों भिवानी में एक सरकारी कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आंदोलनकारी किसानों के और उनकी मां बहनों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध स्वरूप आज कैथल जिले के पुंडरी हल्के में किसानों ने कृषि मंत्री का पुतला दहन किया है। और पुतला दहन करने के बाद हम सरकार से भी मांग करते हैं और कृषि मंत्री को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने जल्द ही इस अभद्र टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ माफी नहीं मांगी तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन की तरह उनका विरोध और भी तेज करेंगे। और सरकार से चेतावनी देते हैं और जिला प्रशासन से भी चेतावनी देते हैं, या तो कृषि मंत्री माफी मांगे, नहीं तो कैथल जिले के किसी भी गांव में, किसी भी हल्के में कृषि मंत्री का चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे निजी कार्यक्रम हो या कोई सरकारी कार्यक्रम हो, भारतीय किसान यूनियन के सभी संगठन और सभी सामाजिक संगठन, मजदूर संगठन मिलकर कृषि मंत्री की इस घटिया और बेहुदगी भरी बयानबाजी के खिलाफ उनका विरोध करेंगे और कैथल जिले के किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे जब तक हरियाणा का कृषि मंत्री माफी न मांगे। एक बात। दूसरी बात, चाहे वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष की बात हो, चाहे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की बात हो, अब हरियाणा के कृषि मंत्री की, ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने नारा दिया था। आज दिल्ली से लेकर और हरियाणा तक किसी भी जगह बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार के मंत्री बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, सरकार के मंत्री बेटियों के खिलाफ यौन शोषण जैसे आरोपों से घिरे हुए हैं और सरकार का एमपी और कुश्ती संघ का अध्यक्ष सरकार के इशारे पर कुश्ती संघ की बहन बेटियों के खिलाफ जो उन्होंने किया वो सारा देश के आगे जग जाहिर है। और इससे बढ़कर बात करते हैं कि हरियाणा की जो हाई कोर्ट है, हरियाणा की हाई कोर्ट ने अभी हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। 538 के लगभग 540 कॉलेजों में जो गर्ल कॉलेज हैं, जो बेटियों के स्कूल हैं, उनमें शौचालय नहीं है। इससे ज़्यादा डूब मरने की बात कोई और इस सरकार के लिए हो नहीं सकती। सरकार का जुमला और सरकार के नारे केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इनके राज में ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना किसान और मजदूर सुरक्षित हैं। इसी बयानबाजी को लेकर बार बार एक बार और आपके चैनल के माध्यम से और जिला प्रशासन से कहते हैं, या तो मुख्यमंत्री अपने बयान से माफी मांगे, नहीं तो फिर कैथल जिले के किसी भी कोने में घुसने नहीं।